So the next part is evaluating the half range series for the given function. So now what is meant by half range series? So the series which contains either the sine terms or cosine terms. So in the previous lecture, we observed that the Fourier series expansion, the full range series, or we say Fourier series expansion simply, it contains the cos terms and sine terms. So now if it is required to obtain the Fourier series expansion of the function for the range 0 to c, which is half the period of this Fourier series, क्योंकि इनिशियली हमने क्या माना था, माइनस सी टू सी, माइनस पाई टू पाई या टू पाई लेंथ का इंटरवल. अब सपोज हमें हाफ रेंज में वो सीरीज कैलकुलेट करनी है, या फिर हम ये बोलें कि आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया होगा कि इवेल्युएट दी हाफ रेंज साइन सीरीज और इवेल्युएट दी हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, यानी हमें किसी एक ही टाइप की टर्म्स चाहिए उसकी. फुल फोरियर सीरीज एक्सपेंशन या सिंपली फोरियर सीरीज एक्सपेंशन में दोनों टाइप की टर्म्स होंगी, साइन टर्म्स एंड कोसाइन टर्म्स. लेकिन अब सपोज अगर हमें हाफ रेंज साइन सीरीज या हाफ रेंज कोसाइन सीरीज निकालनी है, दैट मीन्स हमें ऐसी फोरियर सीरीज निकालनी है गिवन फंक्शन के लिए जिसमें केवल या तो साइन टर्म्स हो या कोसाइन टर्म्स हो. तो इसमें हम इवन ऑड वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर फंक्शन इवन है तो उसके एक्सपेंशन में bn पार्ट 0 हो जाता है, यानी केवल क्या टर्म होंगी, a0 an, यानी और a0 an का मतलब है कि केवल कॉस टर्म्स होंगी. तो अगर हमें केवल कॉस टर्म चाहिए तो जो फंक्शन है उसको हमें इवन बनाना पड़ेगा. और अगर हमें सपोज केवल साइन टर्म्स चाहिए तो देखना, फंक्शन अगर ऑड होता है तो उसमें bn पार्ट कैलकुलेट होता है, जिसमें bn मतलब साइन टर्म्स होती हैं, बाकी कॉस टर्म्स 0 हो जाती हैं. तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि व्हेन फंक्शन इज इवन तो bn 0 हो जाता है, यानी bn 0 यानी ये वाला पार्ट 0, तो केवल क्या टर्म आएंगी, कॉस टर्म्स आएंगे. तो अगर कॉस टर्म चाहिए तो फंक्शन को हम इवन बना देंगे, और अगर हमें साइन टर्म्स चाहिए तो हम फंक्शन को ऑड बना देंगे. ऑड केस में a0 0 होता है, an 0 होता है, केवल bn कैलकुलेट होता है. तो bn मतलब bn के कोएफिशिएंट क्या है, साइन, ये वाली टर्म होंगी तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा. तो आपको बस यही याद रखना है कि अगर हाफ रेंज साइन सीरीज चाहिए, यानी हमें साइन टर्म्स चाहिए, तो हमें ये वाला पार्ट चाहिए, तो हमें ये 0 बनाना पड़ेगा. यानी हमें साइन टर्म्स कब आती हैं, जब फंक्शन होगा ऑड, तो हमें फंक्शन को ऑड अज्यूम करना है और ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना है. और अगर हमें कोसाइन टर्म्स चाहिए तो हमें फंक्शन को इवन बनाना पड़ेगा, क्योंकि इवन के केस में bn पार्ट 0 हो जाता है. तो हम इस कंसेप्ट को वहां इनकॉर्पोरेट करेंगे. तो देखिए, इफ हाफ रेंज साइन सीरीज इज रिक्वायर्ड इन द इंटरवल 0 to c, हमें 0 to c इंटरवल दिया है और हाफ रेंज साइन सीरीज चाहिए. So it is required to expand fx as a sine series in the interval 0 to c. Then we extend the function reflecting it in the origin. क्योंकि हमें साइन सीरीज चाहिए, दैट मीन्स हमें फंक्शन को ऑड बनाना है. क्लियर? तो ऑड फंक्शन का मतलब है कि fx की वैल्यू क्या होना चाहिए, f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, माइनस fx होना चाहिए. क्लियर? तो अगर 0 to c हमें जो भी डेफिनेशन दी है, हम उसको इस तरह से एक्सटेंड करेंगे कि माइनस सी टू सी में फंक्शन क्या हो जाए, ऑड. और इसके लिए क्या होना चाहिए, मींस अगर हमें y इज इक्वल टू एक्स लाइन के थ्रू, अब उसको हम इस तरह से फंक्शन की 0 to c में अगर फंक्शन की डेफिनेशन ये है, तो माइनस सी टू 0 में अगर हम फंक्शन की डेफिनेशन ये बना देंगे तो टोटल फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा. क्लियर? ये ऑड फंक्शन ही है, क्योंकि f ऑफ माइनस एक्स आप रखोगे तो एग्जैक्टली आपको माइनस एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी. तो हमें इस टाइप का फंक्शन है, हमारा 0 to c इंटरवल ये है, तो उसमें डेफिनेशन ये दी है. हम फंक्शन को एक्सटेंड इस तरह से करेंगे या अज्यूम इस तरह से करेंगे कि माइनस सी टू 0 फंक्शन की डेफिनेशन ये है, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, ऑड फंक्शन बन जाएगा. ओरिजिन के अराउंड इसमें रिफ्लेक्शन होगा. सो वी एक्सटेंड द फंक्शन रिफ्लेक्टिंग इट इन द ओरिजिन. तो हम इस तरह से अज्यूम करेंगे, और आपको पता है हाफ रेंज साइन सीरीज 0 to c, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, पूरा इंटरवल क्या हो गया, माइनस सी टू सी, और फंक्शन ऑड बन गया. और ऑड बन गया तो यानी हमारा a0 an 0 हो जाएगा, केवल हमें bn कैलकुलेट करना है. तो उस bn के केस में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, fx इज इक्वल टू समेशन bn sin n pi x by c, और bn की वैल्यू क्योंकि फंक्शन ऑड है, और ऑड है तो ऑड केस में क्या हो जाता है, माइनस सी टू सी इंटरवल की जगह क्या हो जाएगा, 2 times 0 to c fx sin n pi x by c. यही फॉर्मूले हैं, कोई अलग फॉर्मूले नहीं है ये वाला केस. ठीक है, ऑड फंक्शन बनाया है हमने, 0 to c हमें साइन सीरीज कैलकुलेट करना है,
हमने -c to 0 फंक्शन की डेफिनेशन एक्सटेंड कर दी इस तरह से कि फंक्शन ऑड बन गया पूरे इंटरवल -c to c में, तो फंक्शन ऑड हो गया -c to c में, इसलिए हमारा एक्सपेंशन ये होगा और ये होगा, यानी a00 an0 केवल हमें bn मिलेगा इस फॉर्मूले से। क्लियर? ऐसे ही सिमिलरली अगर हमें हाफ रेंज कोसाइन सीरीज चाहिए इन द इंटरवल 0 to c, तो अब हमें कोसाइन टर्म चाहिए तो हमें फंक्शन को इवन बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि वी एक्सटेंड द फंक्शन रिफ्लेक्टिंग इट इन दी वाई एक्सिस। तो ये था ऑड केस। अगर हमें फंक्शन को इवन बनाना है तो इवन फंक्शन कब होगा, या हम अगर x रखें तो अगर सपोज ये डेफिनेशन है तो -x पर क्या डेफिनेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो वो वाई एक्सिस के अराउंड उसकी सिमेट्री होना चाहिए। तभी हम बोल रहे हैं कि x पर जो भी फंक्शन की वैल्यू है -x पर वो माइनस, तो भी -x पर भी सेम वैल्यू देगा। तो अगर 0 to c ये वैल्यू है तो -c to 0 हमें ये वाली वैल्यू अज्यूम करनी पड़ेगा इस तरह का फंक्शन। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, यानी y एक्सिस के अराउंड उसकी सिमेट्री हो जाएगी। तो टोटल इंटरवल -c to c में वो फंक्शन इवन हो गया, और इवन फंक्शन -c to c में उसका एक्सपेंशन क्या होता है, ये वाला। तो a0 कैलकुलेट होगा, an कैलकुलेट होगा और bn पार्ट 0 हो जाएगा। तो हमें यही कंसेप्ट वहाँ यूज करना है। तो आपको सिंपली ये चेक करना है कि इंटरवल क्या है 0 to c, हाफ रेंज साइन निकालना है या कोसाइन सीरीज निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला ये है, fx इज इक्वल टू दिस, a0 इज इक्वल टू 2/c 0 to c fx dx, an 2/c 0 to c fx cos n pi x by c dx। तो हाफ रेंज साइन सीरीज में bn कैलकुलेट करना है और हाफ रेंज कोसाइन सीरीज में a0 an कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चंस fx इज इक्वल टू x फंक्शन है एज अ हाफ रेंज साइन सीरीज इन द इंटरवल 0 to 2। क्लियर? तो हाफ रेंज साइन सीरीज निकालनी है, इंटरवल है 0 to 2, तो हम -2 to 0 फंक्शन की डेफिनेशन को एक्सटेंड करेंगे और इस तरह से करेंगे कि टोटल फंक्शन क्या बन जाए, ऑड बन जाए, क्योंकि ऑड केस में ही हमें साइन टर्म्स मिलेंगे। सो वी एक्सटेंडेड fx एज x की वैल्यू 0 to 2, तो हमें क्या दिया x, हमने -2 to 0 भी उसको x वैल्यू दे दी। तो जैसे ही हमने ये डेफिनेशन दी तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन बन जाएगा। तो यानी देखिए, जब भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है तो एक इंटरवल में x है, तो आप अगर f ऑफ -x रखोगे तो ये क्या बनेगा, -x, और -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ -fx। क्लियर? तो फंक्शन क्या बन जाएगा, ऑड फंक्शन बन जाएगा। एक तो देखिए, क्योंकि हमें 0 to 2 हाफ रेंज साइन सीरीज निकालनी है, यानी हमें -2 to 2 फंक्शन को इस तरह से बनाना है कि वो फंक्शन ऑड हो जाए, क्योंकि ऑड केस में हमें साइन टर्म्स मिलेंगे। तो -2 to 0 तक हमें उसे एक्सटेंड करना है। तो कैसे एक्सटेंड करना है, देखिए आपका ऑड फंक्शन कब होगा, जब f ऑफ -x किसके इक्वल हो जाएगा, -fx के। तो f ऑफ -x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस, क्योंकि fx क्या है x, तो f ऑफ -x क्या हो जाएगा, -x, और -x को हमें किस तरह से करना है, माइनस इंटू fx, यानी केवल डेफिनेशन क्या होगी, x इन द इंटरवल -2 to 0। क्लियर? तो ये वैल्यू जो है वो आपको मिलेगी। तो फंक्शन क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया, और ऑड फंक्शन है तो हमें पता है कि फोरियर सीरीज फॉर दिस फंक्शन ओवर द फुल पीरियड -2 to 2 will contain only sin terms given by fx is equal to summation bn sin n pi x by c होता है। तो c की वैल्यू क्या है, 0 to 2 है, यानी c की वैल्यू क्या होगी 2, so n pi x by 2 where bn is 2 by c, तो 2 by 2 0 to 2 x यानी फंक्शन into sin n pi x by 2 dx। क्लियर? तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, लिमिट अप्लाई कर दिए तो आपको ये फंक्शन मिलेगा। तो ये bn हो गए सारे, तो फंक्शन हो गया fx इज इक्वल टू, ये आपकी सीरीज हो गई हाफ रेंज साइन सीरीज। सिमिलरली इसी क्वेश्चन को हम अब हाफ रेंज कोसाइन सीरीज से कर रहे हैं इन द इंटरवल 0 to 2। तो अब हमारी डेफिनेशन इस तरह से होना चाहिए कि फंक्शन क्या बन जाए, इवन, क्योंकि इवन फंक्शन के केस में ही हमारा कोसाइन टर्म्स आते हैं। तो उस केस में हमने 0 to 2 जो भी x वैल्यू थी, अब हमने क्या किया, -2 to 0 उसको -x दे दिया।
तो अब फंक्शन देख लीजिए माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स तो हमने डेफिनेशन इस तरह से दी थी, अब एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स के इक्वल होना चाहिए, तभी फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो आप एफ ऑफ एक्स यहाँ अप्लाई कीजिए माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स है, माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ एक्स इन दी सेकेंड इंटरवल। तो इस तरह से ये डेफिनेशन बनी, तो हमारा क्या फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया। और इवन फंक्शन केस में हमें केवल कोसाइन टर्म्स मिलेगी, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 समेशन ए एन कॉस एन पाई x/2। तब हमें a0 निकालनी है एंड an निकालना है, तो a0 इज 2/c 0 to 2 fx dx और an इज 2/c 0 to 2 x cos n pi x/2। तो इसको इंटीग्रेट के लिए लिमिट रख दीजिए। नेक्स्ट, ऑब्टेन द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ x sin x एज कोसाइन सीरीज इन द इंटरवल 0 to pi। तो हेंस अज्यूम fx रिप्रेजेंट एन इवन फंक्शन। तो देखिए आपको यहाँ हमने थोड़ा सा एलेबोरेट किया है कि क्वेश्चन को कैसे इवन ऑड बनाना है, बट दिस इज ऑप्शनल पार्ट। आपको सिंपली करना क्या है, क्वेश्चन में ये चेक करना है कि कौन सी सीरीज निकालनी है। तो कोसाइन सीरीज निकालनी है, इंटरवल है 0 to pi। तो कोसाइन कब आएगा, जब इवन फंक्शन होगा। तो हम अज्यूम कर लेंगे, अज्यूम fx रिप्रेजेंट एन इवन फंक्शन इन दी फुल रेंज सीरीज, फुल रेंज इंटरवल -π to π। 0 to π में हमें कोसाइन चाहिए, तो हमने अज्यूम कर लिया कि fx जो फंक्शन है -π to π में क्या है, इवन। और इवन है तो केवल क्या होंगी, कोसाइन टर्म्स होंगी। तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, a0/2 प्लस समेशन कॉस n पाई x/c होता है, क्योंकि इंटरवल क्या है 0 to π। तो हम c की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो उससे वो nx में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि अब इंटरवल डायरेक्ट दिया है 0 to π और -π to π में हमने कन्वर्ट कर दिया, यानी 2π लेंथ का हो गया। तो सिंपल पहले वाले फॉर्मूले लगेंगे, a0/2 प्लस समेशन an cos nx। या अगर आप c वाले से भी करेंगे तो c से यहाँ पर n पाई x/c होता है, तो c की वैल्यू यहाँ से आएगी पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट हमें यही मिलेगा। तो a0 की वैल्यू हमने 2/π 0 to π x फंक्शन dx इंटीग्रेट किया, an 2/π 0 to π x यानी फंक्शन, तो फंक्शन क्या है x sin x इंटू cos nx, इसको इंटीग्रेट कीजिए, लिमिट लगा दीजिए, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। क्लियर, इस तरह से आपको क्वेश्चन है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। हमने पहले पढ़ा था फोरियर सीरीज एक्सपेंशन इन द इंटरवल 0 to 2π। फिर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अगर फंक्शन की डेफिनेशन एक से ज्यादा है तो हमें इंटीग्रेशन को उतने ही पार्ट्स में डिवाइड करना है। फिर हमने पढ़ा था इवन ऑड फंक्शन। तो इवन ऑड फंक्शन के केस में क्या होता है कि फंक्शन अगर इवन होता है तो केवल कोसाइन टर्म्स आती हैं, ऑड होता है तो साइन टर्म्स आती हैं। फिर उसके बाद हाफ रेंज कोसाइन सीरीज या साइन सीरीज, तो उस केस में भी हमें एक ही पार्ट कैलकुलेट करना है। और फिर एक जनरलाइज केस पढ़ा था कि अगर इंटरवल 2π लेंथ का नहीं है, किसी और लेंथ का है, तो हमें कैसे फोरियर सीरीज फाइंड आउट करनी है। तो हमने c से कंपेयर किया था, उस केस में हमारा nx की जगह cos nx की जगह क्या हो जाता है, cos n पाई x/c। सिमिलरली sin nx की जगह क्या हो जाता है, sin n पाई x/c। इस तरह से आपको सारी फोरियर सीरीज एवेल्युएट करनी है।